नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स पर। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसे देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जान लोक पोल एजेंसी के साझा ओपिनियन पोल में हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। क्या कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है या बीजेपी का मिशन रिवाइवल रंग ला रहा है, और क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में कोई करिश्मा दिखा पाएगी? सभी सवालों के जवाब आपको इसी रिपोर्ट में मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपके पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही वंदे मातरम, भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहां सत्ता हर 5 साल में बदलती रही है, एक बार बीजेपी तो अगली बार कांग्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में राज्य की राजनीति में काफी उथल पुथल देखी गई। विधायकों की बगावत, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और बीजेपी का बढ़ता हस्तक्षेप। ऐसे में यह ओपिनियन पोल बेहद अहम हो जाता है। जान लो पोल एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में यह सर्वेक्षण कराया। इसमें कुल 25 मतदाताओं से बात की गई। हर विधानसभा सीट से औसतन 940 से 1000 लोगों की राय ली गई। यह सर्वे 1 जून से 15 जून के बीच कराया गया। ध्यान रहे, यह ओपिनियन पोल है, न कि एग्जिट पोल। एक और कांग्रेस को सरकार में होने का फायदा मिल रहा है, लेकिन भीतरघात और संगठनात्मक कमजोरी चुनौती बन सकते हैं। सुखविंदर सुक्खू की प्रशासनिक पकड़ मजबूत है, लेकिन विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगा रहा है। बीजेपी राज्य में वापसी की पूरी कोशिश में है। केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा, राज्य में लगातार सक्रिय हैं। कई बागी कांग्रेस विधायकों को साधना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी हिमाचल में अब तक कोई बड़ी उपस्थिति नहीं बना पाई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सीमित समर्थन दिखाई दे रहा है, खासकर शिक्षा और बिजली के मुद्दों पर। 4 निर्दलीय व अन्य भी हैं। कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में किंग मेकर बन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से निवेदन है, अपनी पसंदीदा पार्टी का नाम और आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं कमेंट करके बताएं, और वंदे मातरम, भारत माता की जय लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलियों के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से यह सिर्फ 5 सीटों का ओपिनियन पोल था जो हमने आपके सामने रखा। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि नरेंद्र मोदी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की। यहां कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलियों के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से यह विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल था। राहुल गांधी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं नरेंद्र मोदी के खाते में 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलियों को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। अब बात करते हैं ऊना जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलियों के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल अब तक हम आपको बता चुके हैं। राहुल गांधी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि नरेंद्र मोदी के खाते में 18 सीटों पर बढ़त दिख रही है। निर्दलीय अब तक किसी भी सीट पर असर नहीं डाल पा रहे। अब बात करते हैं लाहौल और स्पीति जिले की। यहां केवल एक विधानसभा सीट है। कांग्रेस को इस एकमात्र सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी और निर्दलियों के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक हिमाचल की 68 सीटों में से 26 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। राहुल गांधी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है और नरेंद्र मोदी को 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय अब भी 0 पर ही बने हुए हैं। अब चलते हैं कुल्लू जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है
और बीजेपी को भी 2 सीटों पर बढ़त दिख रही है। निर्दलियों को यहां भी कोई बढ़त मिलती नहीं दिख रही। अब तक हिमाचल की 68 सीटों में से 30 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है। राहुल गांधी को 10 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि नरेंद्र मोदी को 20 सीटों पर बढ़त है। निर्दलीय अब तक 0 पर ही बने हुए हैं। अब बात करते हैं मंडी जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है, लेकिन निर्दलियों को अब तक कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अब तक हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से 40 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। राहुल गांधी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है और नरेंद्र मोदी के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलियों के लिए अब तक का सफर 0 सीटों पर ही टिका हुआ है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 33 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 38 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 1 विधानसभा सीट है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। तो यह था हिमाचल प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता ही करेगी 2027 में, जब ईवीएम में बटन दबेगा। आपका क्या मानना है? क्या फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या बीजेपी लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।